अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इल्म और उसकी रिलेटिव ब्रांचेस को दुरुस्त तौर पर समझने और जानने के लिए उनकी दुरुस्त डेफिनेशंस का जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी की बात करते हैं तो बदकिस्मती से इसके किसी भी शोबे की सही डेफिनेशन नहीं की जाती। तो आज बिलफ़र्ज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेंटेंस के बारे में। तो जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो हमें इसकी डेफिनेशन करवाई जाती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जबकि अगर हम अंग्रेज़ी के एलिमेंट्स की बात करें तो वो बुनियादी तौर पर 5 एलिमेंट्स हैं और फिर उनकी आगे सब क्लासेस हैं। तो वो 5 बुनियादी एलिमेंट्स क्या हैं? वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये बुनियादी एलिमेंट्स 5 निकले। फिर जब हम देखते हैं तो अभी जिस तरह मैंने नाम लिया कॉम्प्लीमेंट्स का, तो आगे कॉम्प्लीमेंट्स की भी 2 फिर सब ब्रांचेस या सब क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की फिर आगे 2 सब क्लासेस हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक दफ़ा फिर हम वापस जाते हैं तो जिस तरह आपने ये सब क्लासेस भी देखी तो पता हमें ये चला कि हमें जो इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स सेंटेंस के बताए गए बात उससे बिल्कुल अलग निकली। एक दफ़ा फिर वहीं पे वापस मैं बुनियादी डेफिनेशंस की तरफ आता हूं जो हमें करवाई जाती हैं। हमें कहा जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए ये बात जहन में रखिए कि ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस का बुनियादी एलिमेंट कभी भी नहीं है। बाकी के भी जो 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट है और उसकी फिर जो सब ब्रांचेस है, और इसी तरह एडवर्बियल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी सब क्लासेस हैं या एडवर्बियल की सब क्लासेस हैं, ये सब अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपके सेंटेंसेस में आते रहते हैं। तो अब अगर हम सेंटेंस के बुनियादी एलिमेंट्स की बात करें जिनका होना ज़रूरी है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट का होना कभी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता, ये हमेशा ज़रूरत के मुताबिक आता है। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूरत के मुताबिक आएंगे, एडवर्बियल्स और उनकी सब ब्रांचेस भी ज़रूरत के मुताबिक आएंगे। इसी तरह जब हम सब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो भी लाजमी एलिमेंट नहीं है। जिस तरह आप इम्पेरेटिव में देखते हैं, मसलन मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कम हियर, या अपने किसी मुलाजम को बुलाता हूँ तो मैं कहता हूँ स्विच ऑन द फ़ैन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है आपके सेंटेंस में। गो के सब्जेक्ट मौजूद तो होता है लेकिन वो आपकी कंस्ट्रक्शन में या आपके सेंटेंस में मौजूद नहीं है। तो बाकी के भी जितने एलिमेंट्स जिनको मैंने डिस्कस किया है, गो के ज़ुबानी डिस्कस किया है, ज़ाहिर है ये अभी मैं सिर्फ ज़ुबानी ही डिस्कस करना चाह रहा था ताकि एक दफ़ा आपको पता चले कि हम कहाँ कहाँ पे किस तरह गलत हैं। मैं कोई स्लाइड इस पे शेयर नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली प्लानिंग कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों की। और किसी वक्त भी अगर मुझे स्पेयर टाइम मिला, इस पे मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, होमवर्क भी, तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस की शक्ल में जहाँ स्लाइड्स भी शेयर की जाएंगी तो इन सब चीज़ों की तफसील आपसे बयान की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है देखते रहें, इसको सब्सक्राइब भी करें। ज़ाहिर है आपकी सपोर्ट अगर होगी तो मैं ये काम कर सकूँगा, अगर आपकी सपोर्ट मुझे नहीं मिलती तो फिर मुझे ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि इस चैनल के ज़रिए से आप जो भी देखने, पढ़ने या सुनने जा रहे हैं वो हर चैनल से अलग होगा। ऐसे तमाम चैनल्स जो अंग्रेज़ी के मौज़ूआत पर आपको मौजूद मिलते हैं यूट्यूब पे या और जगहों पे, यहाँ पे इस चैनल पे उन सबसे अलग बात हुआ करेगी। इस बात के लिए आप पुरयकीन रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पर तनकीद भी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, वो तनकीद ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुझे कोई रहनुमाई मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।